जय श्री राम। सभी हिंदू भाइयों, आज मैं लाइव इस वजह से आया हूँ कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति की गई। ये तुष्टीकरण उस स्थान पर हुआ है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया, जिस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। और लगातार हम देख रहे हैं कि लगभग 1-2 साल से, जब से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है, तब से लगातार हिंदुओं को सताया जा रहा है और उनके मान बंधुओं को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। अभी एक ताज़ा मामला है तारकेश्वर महादेव के मंदिर का। तारकेश्वर महादेव के मंदिर में की जो कमेटी है, जो उसकी समिति है, उसमें एक मुसलमान को अध्यक्ष बना दिया गया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से और सही मुसलमानों से कि क्या वो किसी हिंदू को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष बनाएंगे? अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष, जो कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, उसमें नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर आखिर किस वजह से तारकेश्वर महादेव के मंदिर के अध्यक्ष के पद पर किसी मुसलमान को बिठाया गया है? सरकार के इस निर्णय की हम कड़ी निंदा करते हैं और यह निर्णय पूर्ण रूप से असहज है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ममता बनर्जी को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र बिना देरी किए इस पद से मुसलमान को हटाने का काम करे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की आप तुष्टीकरण की राजनीति बंद कीजिए। अब ये सब इस देश में नहीं चलने वाला है और हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल भी ऐसी स्थिति को नहीं करेंगे। साथ ही मैं पश्चिम बंगाल के सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि आपके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। हिंदुओं को वहाँ पर मारा काटा जा रहा है। हिंदुओं के साथ में अनेक इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सहन नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद भी आप लोग चुप बैठे हैं। मुझे शक होता है कि क्या आप उसी पश्चिम बंगाल के जन्म लेने वाले हैं जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया। अगर आप कुछ भी नहीं बोलते हैं और इस प्रकार की कार्यवाही लगातार ममता बनर्जी की सरकार वहां पर किए जा रही है, कितनी बड़ी बात है कि तारकेश्वर महादेव के मंदिर के अध्यक्ष के पद पर एक मुसलमान को बिठाया जाता है और आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। कब तक ये सहन करेंगे? और अगर इस प्रकार की स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है तो पश्चिम बंगाल के लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और यह भी आप समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि कहीं पश्चिम बंगाल भारत में कहीं दूसरा कश्मीर न बन जाए। तो मेरा आपसे आग्रह है और मैं विनती करना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के सभी हिंदुओं से कि वो पश्चिम बंगाल की अस्मिता को बचाएं, हिंदुओं की अस्मिता को बचाएं और इस प्रकार से हिंदुओं के मान बिंदु को कलंकित ना होने दें। और अगर आप लगातार चुप बैठे रहे तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। सबसे पहले आपको खुद खड़ा होना होगा बचने के लिए। जब तक इस लड़ाई को आप अपने हाथ में नहीं लेते हैं, तब तक कोई दूसरा आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। तो मेरा लगातार आपसे यही कहना है। और जब से पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थितियां घटित हो रही हैं, मैं लगातार इन बातों को उठाता रहा हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना आपके साथ पूरी तरह से खड़ी है, लेकिन संगठन तभी आपके साथ में खड़ा होगा जबकि आप स्वयं अपने लिए खड़े होंगे। जब तक आप स्वयं खड़े नहीं होंगे तो कोई भी कैसे आपके साथ खड़ा हो सकता है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।